नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। कहते हैं दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश करने वालों के अपने ही घर झुलस जाते हैं। आज बहरीन में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला है। ईरान में तख्ता पलट का सपना देखने वाले ट्रंप के सहयोगी देश अब खुद सत्ता परिवर्तन की आग में जल रहे हैं। बहरीन में ईरान के समर्थन में उठे प्रदर्शनों ने तब उग्र रूप ले लिया जब एक ईरानी नागरिक की हत्या का आरोप बहरीन सुरक्षा बलों पर लग गया और ये चिंगारी देखते ही देखते विद्रोह की ऐसी मशाल बन गई जिसने बहरीन के शाही महल तक की दीवारें हिलाकर रख दी हैं। प्रदर्शनकारी अब सीधे राजा के घर पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। अब आपको बहरीन में मचे हाहाकार की पूरी ABCD भी समझा देते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। ईरान के समर्थन में बहरीन में प्रदर्शन चल रहा है, ये हर कोई जानता है और हर देश में, मिडिल ईस्ट में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान के समर्थन में शिया समुदाय का प्रदर्शन लगातार जारी है। बहरीन के एक युवक की हत्या कर दी गई जिसके बाद ये विरोध और ज्यादा भड़क गया है। बहरीन फोर्स पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। शिया समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतर करके इसे लेकर के बाकायदा प्रोटेस्ट किया है। बहरीन के अल साखिर में सजा के आवास को निशाना बनाया गया है क्योंकि वहीं पर इस व्यक्ति को रखा गया था। बहरीन जो लंबे समय से खाड़ी में अमेरिका का वफादार साथी रहा है, आज वो खुद गृह युद्ध की दहलीज पर खड़ा हुआ है। ट्रंप की ईरान विरोधी नीतियों का साथ देना अब बहरीन के लिए गले की फांस बन गया है। अमेरिका के मुंह में बहरीन ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। अब तक मैं आपको पूरी खबर बता चुकी हूं, लेकिन अब आपको इस खबर के मायने समझा देती हूं। दरअसल ईरान पर हमले के लिए बहरीन में अमेरिकी बेस देने पर ईरान नाराज नजर आ रहा है। अमेरिकी सहयोगी देशों में सत्ता परिवर्तन की अब लहर जैसी उठ खड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में शिया समुदाय में ट्रंप की मदद करने वाले देशों के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है और अमेरिका की मदद करने वाली सत्ता को बदलने के लिए रणनीतियां भी बदलते हुए नजर आ रही हैं। बहरीन की सड़कों पर मच रहे इस हाहाकार को देखकर एक ही मुहावरा याद आता है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुआ, और यही हो रहा है। दूसरों के तख्ता पलट की साजिश रचने वाला बहरीन आज खुद अपनी सत्ता बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बहरीन इस गृह युद्ध को रोक पाएगा या फिर अमेरिकी दोस्ती की कीमत उसे अपनी सल्तनत गवा करके चुकानी पड़ेगी। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। ट्रंप से मुंह, सत्ता परिवर्तन के लिए शिया विद्रोह। ट्रंप का टारगेट था ईरान, सहयोगी देशों का भुगतान। तख्ता पलट का शोर, किसकी एंट्री हुई बैकडोर। ईरान से जारी युद्ध, अमेरिकी सहयोगी देशों में गृह युद्ध। ईरान के समर्थन में बहरीन में प्रदर्शन, हत्या के बाद बढ़ी टेंशन। तो अमेरिका इजराइल निकले हुए थे ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो बहरीन को लेकर के बड़े सवाल खड़ी कर रही हैं कि क्या बहरीन में सब कुछ जो सुन्नी शासक है उनके हाथ से जाने वाला है। सवाल यह है कि ईरान में तख्ता पलट के मकसद से चले ट्रंप के सहयोगी देशों में क्या सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और इसी पर करेंगे डिबेट की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय कुलकर्णी जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, लेफ्टिनेंट जनरल, और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ अमेरिका से जुड़े हुए हैं पूर्णिमा नाथ। सैयद अली अदनान ईरान मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा लंदन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर है। एहसान अब्बासी भी मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। सबसे पहले मैं सर आप ही से पूछना चाहूंगी लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी की जो सत्ता परिवर्तन की आग ईरान में शुरू हुई थी वो तो बहरीन में जाकर के लग गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज का सपना रह जाए और बहरीन में कुछ अलग ही गेम हो जाए। देखिएगा मीनाक्षी जी, जो डेमोग्राफिक सेटअप है बहरीन के अंदर तकरीबन 15 लाख की अगर आज आबादी कहें तो उसमें से 45% लोकल लोग हैं और 55% लोग बाहर से आते हैं, और जो लोहा के लोकल्स हैं उनमें शिया की आबादी काफी ज्यादा है।
तो उसको देखते हुए जिस प्रकार से एक आक्रोश खड़ा हुआ है, और बहरीन जो है एक ऐसा देश है जो जीसीसी यानी कि आज की तारीख में वो, क्योंकि बेसिस हैं, अमेरिकन बेसिस हैं, बहरीन हुआ, कतर हुआ, यूएई हुआ, आपका ओमान हुआ, ये जितने भी देश हैं ये माने जाते हैं ये कि ये अमेरिकन बेसिस यहाँ पे होने के कारण, और यहाँ की जितनी भी जो आज की तारीख में जो प्रॉस्पेरिटी है, जो उनमें जो रईसी देखी जा रही है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां से भी आए, क्या किसी में गैस, किसी में तेल, उसको सबको देख करके आज आए। ये सारे देश जो बने हैं तकरीबन, चाहे सऊदी अरेबिया आप छोड़ दीजिए जो 1932 के आसपास, बाकी सारे देश 1970 और 71 में ही बने हैं। तो ये नए देश हैं, नए जैसे, लेकिन बहरीन में शिया की आबादी ज्यादा है और सारे के सारे अपने अपने राजशाही ठाट है। तो ऐसे इसमें जरूर इस तरह के जब आक्रोश खड़े होते हैं तो बहुत थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। जबकि आबादी बहरीन के अंदर बाहर के लोगों की, यानी कि मैंने जैसे कहा 15 लाख अगर लोग हैं तो 8.5 लाख लोग बाहर के हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं, जिनमें सुन्नी भी है, शिया भी है, साउथ एशियंस भी हैं, अपने यहाँ के बहुत सारे लोग उधर हैं, नॉर्थ अफ्रीकन भी है, तो सब तरह के लोग हैं। लेकिन जो लोकल्स हैं वहां पे, वो जो है उनमें जरूर 61% लोग शिया की आबादी है। और इस तरीके की जब आक्रोश जैसे मैंने कहा उठता है तो जरूर थोड़ा सा झटका लगता है। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी देश है ये एक मुनाकिल देश है, इनमें बहुत मुश्किल होता है सत्ता परिवर्तन करना और या करवाना, बिकॉज ये अमेरिकन बेसिस होने के नाते अमेरिकन सिक्योरिटी इनको प्रदान की जाती है, और ये सब के सब एक दूसरे के साथ दोस्ती बनाए हुए हैं, सारे के सारे सुन्नी देश हैं। लेकिन सर जैसी सड़कों से तस्वीरें आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर हर देश में लोग इसी तरीके से खड़े हो गए तो परिवर्तन कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। सैयद अली अदनान जी, आप ईरान मामलों की जानकार भी है, ईरान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जरा ये बताइएगा कि ईरानी लोगों के लिए जो तमाम देशों में लोगों के मन में एक इमोशंस देखने को मिल रहे हैं, वो हमने हर सड़क पर देखा है। हमने बहरीन में भी देखा है, हमने इराक की सड़कों की भी वो तस्वीरें दिखाई हैं, हमने तमाम देशों की वो तस्वीरें दिखाई हैं और ये बताया है कि किस तरीके से ईरान के लोगों के साथ वहां के लोग खड़े हुए हैं। अब ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा नहीं होगा ये तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसे हालात तो ईरान के फिलहाल नहीं बन रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी तमाम मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनकी सरकारें ईरान के साथ खड़ी ना हो, लेकिन लोग खड़े हो गए तो बाकी देशों को भी झुकना पड़ जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मीनाश्री जी और सारे पैनलिस्ट को, आपको और दर्शकों को मेरी तरफ से सलाम अर्ज है। बिल्कुल आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, ईरान, आपने अगर ये देखा हो कि खुद ये बहरीन पहले ईरान का ही हिस्सा था कि जो ईरान से अलग हुआ, जहां पर मेजॉरिटी जो है वो शिया लोगों की है। तो अभी फिलहाल मामला ये है कि अवाम जो है वो हर जगह की, ये पूरे अगर अभी फिलहाल अगर आप सही से इलेक्शन भी करवा लीजिए, ये जो तानाशाही और जो बादशाही निज़ाम है ये कोलैप्स कर जाएगा। ये सिर्फ अपने जो है बादशाही निज़ाम के तौर पर वहां पे टिके हुए हैं। सारा मामला ये कि वहाँ की आवाम अभी भी जो है वो जो मुजाहमती महाज जो तहरीक है जो शुरू से 2011 में शुरू हुई थी, जिसको दबाने के लिए सऊदी अरब ने न जाने कितनी मिलिट्रीज भेजी, कितने मौके पर उनको दबाया गया, अलग अलग दुनिया के दूसरे मकामात से फौजें बुलाई जाती थी उनको दबाने के लिए। ऐसा नहीं कि वहां पर इसके पहले नहीं हुआ, ये एक छोटी सी चिंगारी थी जो जल रही थी। और आज जबकि यहाँ पर ईरान में इतने बड़े पैमाने पे डायरेक्ट पहली बार जो है वो ईरान और अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हैं, और अमेरिका जो है इस पूरे मिडिल ईस्ट में छाया हुआ था, जिसकी बिना पर जितने भी छोटे मोटे मुकावमती महाज जो लोग अपने आप को आजाद करवाना चाहते थे, जो अभी तक दबे हुए थे, जिनको दबाया जा रहा था, उन सब को एक मौका मिल रहा है। इसीलिए आपके चैनल पर मैंने ये बात पहले भी कही है कि ये जंग सिर्फ किसी ईरान या अमेरिका के दरमियान की जंग नहीं है, बल्कि ये जंग जो है तमाम तर मजलूम और एक जो है तानाशाह के खिलाफ जंग है, जिसमें जिसको भी मौका मिलेगा। आप अभी सिर्फ बहरीन की बारी है, अभी आपने इराक में देख लिया, और अभी हिजबुल्लाह को आप देख रहे हैं। जहां जहां भी जो लोग दबाए जा रहे हैं, जिनकी जमीन को कब्जा किया जा रहा है, जहां के अपने जाती फायदों को लूटा जा रहा है, वहां के लोग उठेंगे। इनमें से बहरीन 2011 से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन अभी जो तस्वीरें आई हैं वो इसलिए आई हैं क्योंकि वहां पर 32 वर्षीय शिया एक्टिविस्ट मोहम्मद अल मोसावी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। हर कोई जानता है, जैसा आपने भी इस बात का जिक्र किया है, कि वहां पर जो 60% आबादी है वो शिया समुदाय की है, लेकिन यहाँ जो शासक हैं वो सुन्नी समुदाय के हैं। तो मुमताज रिजवी जी, अभी ये वक्त शिया और
सुन्नी से उलझने से ज्यादा अगर अमेरिका और ईरान को पीछे धकेलना है तो एक मुस्लिम देशों को साथ आने का है। वो सरकारें साथ नजर नहीं आती, लोग कमोवेश साथ खड़े हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर लोगों के साथ रहने से ये शिया समुदाय वाले ये इस तरीके से प्रदर्शन वहां शुरू हो जाए, ये क्लैशेस शुरू हो जाए, तो ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी। देखिए, आपको याद होगा कि जब कतर पे इजराइल ने अटैक किया था और उसके जवाब में ईरान ने जब जवाबी कार्रवाई की थी तो कतर में भी प्रोटेस्ट हुआ था, और वो प्रोटेस्ट ईरान के खिलाफ नहीं हुआ था, वो प्रोटेस्ट अमेरिका के खिलाफ हुआ था कि आखिर ये और इजराइल के खिलाफ कि ये हम पे हमला क्यों किया गया। अगर यहाँ पे अमेरिकी बेस न होते तो ईरान अटैक न करता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।